नमस्कार। अंग्रेजी बोलने की सबसे बेहतरीन शब्द जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका मतलब है उत्तेजित होना या इंतजार करना, मतलब एक्साइटेड होना, कोई भी काम को लेकर एक्साइटेड होना। जैसे कि आप बोलते हैं मैं अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत उत्तेजित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर देखना है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद आपका जिरंड आएगा, मतलब V4 आएगा। इसी प्रकार से वे लोग नया कार खरीदने के लिए उत्तेजित हैं। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग अ न्यू कार। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग अ न्यू कार। वे लोग नया कार खरीदने के लिए उत्तेजित हैं। हम लोग उससे मिलने के लिए उत्तेजित हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम, मतलब हम लोग उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम। रमेश बर्गर खाने के लिए उत्तेजित हैं या एक्साइटेड हैं, तो रमेश इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग द बर्गर। ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। याद रखना है लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब एक्साइटेड होना, किसी काम को लेकर उत्तेजित होना, इंतजार करना। आई एम अकस्टम्ड टू, इसका मतलब है लत है, आदि है, किसी भी चीजों का आदत है। जैसे मुझे मोबाइल चलाने का लत है। आई एम अकस्टम्ड टू यूजिंग अ फोन। यहाँ पर देखना है कि अकस्टम्ड टू के बाद आपका V4 आएगा, मतलब जिरंड आएगा। उसे शराब पीने का लत है। ही इज अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। ही इज अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। उसे शराब पीने का लत है। प्रिया को टीवी देखने का लत है। प्रिया इज अकस्टम्ड टू वॉचिंग टीवी। प्रिया इज अकस्टम्ड टू वॉचिंग टीवी। प्रिया को टीवी देखने का लत है। रमेश को गेम खेलने का लत है। रमेश इज अकस्टम्ड टू प्लेइंग द गेम। रमेश इज अकस्टम्ड टू प्लेइंग द गेम। रमेश को गेम खेलने का लत है, आदि है, आदत है। कुछ भी आप बोल सकते हैं अकस्टम्ड टू के साथ। आई एम अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल टू का मतलब हो जाएगा जिम्मेदार हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ। जैसे कि मैं इस काम के लिए जिम्मेदार हूँ। आई एम अकाउंटेबल टू दिस वर्क। आई एम अकाउंटेबल टू दिस वर्क। मैं इस काम के लिए जिम्मेदार हूँ। वे लोग इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं। दे आर अकाउंटेबल टू दिस एक्सीडेंट। दे आर अकाउंटेबल टू दिस एक्सीडेंट। वे लोग इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं। रमेश उसके मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। रमेश इज अकाउंटेबल टू हिज डेथ। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसी भी काम से जिम्मेदार होना, कोई भी काम का जिम्मेदार होना, वहां पर आप अकाउंटेबल टू से बना सकते हैं। तुम लोग उस बाइक का जिम्मेदार हो। यू आर अकाउंटेबल टू दैट बाइक। यू आर अकाउंटेबल टू दैट बाइक। तुम लोग उस बाइक का जिम्मेदार हो। अगला है आई एम अकम्प्लिश्ड इन, इसका मतलब हो जाएगा कुशल या निपुण हो। किसी भी काम में कुशल हूँ या किसी भी काम में निपुण हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा हूँ, उससे आप दिखा सकते हैं। वो अंग्रेजी बोलने में कुशल है, मतलब अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छा है। ही इज अकम्प्लिश्ड इन स्पीकिंग इंग्लिश। वो अंग्रेजी बोलने में कुशल है। वे लोग मैच खेलने में निपुण हैं। दे आर अकम्प्लिश्ड इन प्लेइंग द मैच। रवि बाइक चलाने में निपुण है। रवि इज अकम्प्लिश्ड इन राइडिंग अ बाइक। अकम्प्लिश्ड इन के बाद आपको जिरंड यूज करना है, मतलब V4 यूज करना है। प्रिया खाना पकाने में कुशल है। प्रिया इज अकम्प्लिश्ड इन कुकिंग फूड। यहाँ पर आप ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं जहां पर आप कोई भी काम में बहुत अच्छे हैं, कुशल हैं, निपुण हैं, वहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं। दिस इज सब्जेक्ट टू, इसका मतलब हो जाएगा अधीन या अंतर्गत है,
मतलब दिस इज सब्जेक्ट टू मतलब अधीन या अंतर्गत है। एग्जाम्पल देखते हैं, यह रवि के काम के अंतर्गत है। दिस इज सब्जेक्ट टू द वर्क ऑफ रवि। द वर्क ऑफ रवि मतलब रवि के काम के अंतर्गत है। दिस इज सब्जेक्ट टू द वर्क ऑफ रवि। यह सरकार के नियमों के अंतर्गत है। दिस इज सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ गवर्नमेंट। या पर आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, यह काम मेरे सीनियर के अधीन है। दिस वर्क इज सब्जेक्ट टू माय सीनियर। यह केस हाई कोर्ट के अंतर्गत है। दिस केस इज सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट। या पर आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। याद रखना है, सब्जेक्ट टू मतलब अधीन या अंतर्गत होना। आई एम अवेयर ऑफ, इसका मतलब हो जाएगा अवगत हूं, परिचित हूं, जानकार हूं, ऐसे बोल सकते हैं। मैं इस समस्या से अवगत हूं। आई एम अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई एम अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या से अवगत हूं। वे लोग उस काम से अवगत हैं। दे आर अवेयर ऑफ दैट वर्क। दे आर अवेयर ऑफ दैट वर्क, वे लोग उस काम से अवगत हैं। तुम रवि से अवगत हो। यू आर अवेयर ऑफ रवि। यू आर अवेयर ऑफ रवि। श्याम उस नियम से अवगत है। श्याम इज अवेयर ऑफ दैट रूल। श्याम इज अवेयर ऑफ दैट रूल, श्याम उस नियम से अवगत है। दिस रूल इज अप्लीकेबल टू, इसका मतलब है कि लागू है, कोई भी नियम लागू है। एग्जाम्पल देखते हैं, यह नियम सभी के लिए लागू है। दिस रूल इज अप्लीकेबल टू ऑल। यह नियम सिर्फ छात्रों के लिए लागू है। दिस रूल इज अप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स ओनली। यह नियम कोर्ट में लागू है। दिस रूल इज अप्लीकेबल टू हाई कोर्ट, मतलब ये नियम सिर्फ, यह नियम हाई कोर्ट में लागू है, ऐसे आप समझ सकते हैं। दिस रूल इज अप्लीकेबल टू हाई कोर्ट। यह नियम सिर्फ अंदर में लागू है, मतलब कि कोई भी ऑफिस है और मैंने कहा कि यह नियम सिर्फ अंदर में लागू है, बाहर में लागू नहीं है। तो दिस रूल इज एप्लीकेबल टू इनसाइड ओनली। तो इससे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एप्लीकेबल टू मतलब लागू है। इट इज एप्रोप्रिएट टू मतलब उचित है। जैसे आप बोलते हैं अंग्रेजी सीखना सभी के लिए उचित है। इट इज एप्रोप्रिएट टू लर्न इंग्लिश फॉर ऑल। थोड़ी देर आराम करना उचित है, तो इट इज एप्रोप्रिएट टू टेक अ रेस्ट फॉर अ व्हाइल। उससे कल मिलना उचित है। इट इज एप्रोप्रिएट टू मीट हिम टुमारो। यहाँ पर टुमारो मतलब हो गया कल, मीट हिम उससे मिलना। एक बार कोशिश करना उचित है। इट इज एप्रोप्रिएट टू ट्राई वंस। ट्राई वंस मतलब एक बार कोशिश करना। So guys, thanks for watching. That's all for today.